राजस्थान में विधानसभा चुनाव का प्रचार तेज हो गया है। इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी मैदान में है। ओवैसी ने एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया और कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने पूछा कि अगर आप लोग बीजेपी को वोट नहीं देते हैं तो फिर वो पार्टी सफल कैसे होती है। ओवैसी ने आगे कहा कि राहुल गांधी और अशोक गहलोत के वोटर भी PM मोदी को ही अपना हीरो मानते हैं। ओवैसी ने पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और चुनाव से जुड़ी तैयारियों का फीडबैक भी लिया। ओवैसी ने कार्यकर्ताओं से पूरी ताकत के साथ चुनाव में जुटने की अपील की है। AIMIM राजस्थान में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। उसने जयपुर के हवा महल, सीकर के फतेहपुर और भरतपुर जिले के कामा में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ओवैसी ने कहा कि अगर आपका लक्ष्य PM मोदी को हराना है तो मेरा भी लक्ष्य है कि नरेंद्र मोदी फिर कभी PM ना बने। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने कभी बीजेपी को वोट दिया है, आप इससे इनकार करेंगे तो फिर बीजेपी जीत कैसे हासिल करती है। उन्होंने आगे कहा, राहुल गांधी और अशोक गहलोत के वोटर भी PM मोदी को ही अपना हीरो मानते हैं और फिर जब हम चुनाव में होते हैं तो कहते हैं कि ओवैसी वोट काटने के लिए यहाँ आए हैं। ओवैसी ने कहा कि मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ, फिर बीजेपी कैसे जीत गई, बीजेपी के सभी सांसद कैसे जीत गए, कांग्रेस कभी जवाब नहीं दे पाएगी। उन्होंने कहा, पहले चुनने के लिए सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस ही थी, लेकिन अब AIMIM भी एक विकल्प है। ओवैसी ने कहा कि अगर आप नफरत से आज़ादी पाना चाहते हैं, हिस्सेदारी और समानता पाना चाहते हैं, भेदभाव खत्म करना चाहते हैं और भाईचारा मजबूत करना चाहते हैं तो AIMIM को वोट दें। उन्होंने कहा, 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद नफरत बढ़ी है और अगर लोग नफरत और सांप्रदायिकता को खत्म करना चाहते हैं तो लोगों को अपनी राजनीतिक ताकत को समझना होगा। ओवैसी ने कहा, वो जहां भी चुनाव लड़ते हैं वहां राजनीतिक दल मुझ पर वोट काटने का आरोप लगाते हैं। मैं पहली बार राजस्थान में चुनाव लड़ रहा हूँ। 2019 में राजस्थान में 25 बीजेपी सांसद कैसे जीते, कांग्रेस के लोग इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। कल कांग्रेस के जिम्मेदार लोग कहेंगे कि ओवैसी आए, भड़काऊ भाषण दिया। ओवैसी ने लोगों से आग्रह किया कि वो किसी के डर से वोट ना करें। तो राजस्थान के विधानसभा चुनावों में ओवैसी ने अपनी पार्टी को मैदान में उतार दिया है या फिर राजस्थान का चुनाव अभी भी बीजेपी बनाम कांग्रेस का ही रहेगा। क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।